नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए कर्म के उस सिद्धांत को समझने वाले हैं जो कहता है कि हम जो भी करते हैं वो घूमकर हम तक वापस जरूर आता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे काम भी जाने अनजाने में हमारी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, किसी से ये कहा जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। ये एक बहुत ही कठोर आदेश है जो किसी के लिए भी गहरी निराशा का पल हो सकता है। पर आखिर इसकी वजह क्या थी? कहानी की शुरुआत ठीक इसी पल से होती है जहां ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी, इतनी कठोर सजा की जड़ एक बहुत ही मामूली सी अनजाने में हुई भूल में छिपी थी। तो होता यूं है कि प्रदीप और विमिला पति पत्नी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर अपना गुजारा करते हैं। एक दिन गांव के सरपंच का बेटा रिंकू उनकी दुकान पर आता है और चाय का ऑर्डर देता है। वो खास तौर पर कहता है कि चाय में अदरक मत डालना। ठीक उसी वक्त प्रदीप दूध लेने चला जाता है और विमला को यह बताना भूल जाता है और विमला अनजाने में चाय में अदरक डाल देती है। बस इस छोटी सी भूल का नतीजा बहुत ही भयानक निकलता है। रिंकू को अदरक से एलर्जी थी और उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है। जब ये बात उसके पिता सरपंच तेजपाल को पता चलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फैसला कर लेता है कि इस भूल की सजा वो प्रदीप और विमला को जरूर देगा। यहीं से कर्म का वो पहिया घूमता है जो एक छोटी सी गलती को एक बड़ी तबाही में बदलने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सजा की गई गलती से कहीं ज्यादा बड़ी और क्रूर थी। तेजपाल का कहर उन पर एक तूफान की तरह टूट पड़ता है। पहले ही दिन उनका चाय का ठेला तोड़कर फेंक दिया जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हुक्म सुना दिया जाता है कि कोई भी प्रदीप और विमला से बात नहीं करेगा, ना ही उन्हें कोई सामान बेचेगा। कुछ ही दिनों के अंदर उनका राशन पानी बंद हो जाता है और वो दोनों भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं। ये शब्द प्रदीप के थे जो उसने गिड़गिड़ाते हुए एक दुकानदार से कहे थे, लेकिन सरपंच के खौफ से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी मदद कर सके। उन्हें हर तरफ से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया और उनकी बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। पर कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। कुछ लकड़ियां बेचकर थोड़े पैसे कमाने की उम्मीद में प्रदीप पास के जंगल में जाता है। वहां अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो एक आदमी बुरी तरह से घायल पड़ा है। शायद किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया था। अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद प्रदीप का दिल उसे अकेला छोड़ने की गवाही नहीं देता और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। प्रदीप और विमला उस अजनबी को, जिसका नाम रंजीत था, घर ले आते हैं। वो उसके घावों को साफ करते हैं और जो भी टूटी फूटी दवा उनके पास थी वो लगा देते हैं। होश में आने पर रंजीत उनकी कहानी सुनता है और बदले में उनकी मदद करने की पेशकश करता है। वो उन्हें एक पता देता है और कहता है कि वहां जाकर मकान मालकिन की देखभाल करो, तुम्हें रहने की जगह और काम दोनों मिल जाएगा। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो रंजीत जा चुका था, बस वो पता वहां पड़ा था। ये कहानी का पहला बड़ा सबक है। सबसे मुश्किल हालातों में की गई नेकी भी उम्मीद के बड़े दरवाजे खोल सकती है। इस नए वादे और उम्मीद के साथ वो दोनों एक नई जगह तो पहुंचते हैं, लेकिन ये शरण भी अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आती है। उन्होंने सोचा था कि शायद अब जाकर उन्हें शांति और एक नया जीवन मिलेगा, पर हकीकत तो बिल्कुल उल्टी निकली। मकान मालकिन, जिसका नाम कमला था, एक बहुत ही कठोर और गुस्सैल औरत थी। वो उन्हें हर छोटी छोटी बात पर ताने मारती और बिना किसी पगार के दिन रात काम करवाती थी। ये कमला के रोज के शब्द थे। कभी वो विमला के बनाए खाने को कबाड़ कहकर फेंक देती तो कभी घर की साफ सफाई पर चिल्लाती। प्रदीप और विमला हर दिन इस अपमान को चुपचाप सहते रहे, क्योंकि अब उनके पास जाने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं थी। और फिर आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, जहां उनके सब्र और उनकी अच्छाई की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। एक दिन कमला बाथरूम में फिसलकर गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी इतनी कड़वाहट और बुरे बर्ताव के बावजूद प्रदीप और विमला फौरन उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। उसी रात जोर का तूफान आता है और कमला को तेज बुखार चढ़ जाता है। वो दोनों सारी रात जागकर ठंडे पानी की पट्टियां रखकर उसकी सेवा करते हैं और एक तरह से उसकी जान बचाते हैं। यहां सेवा का मतलब सिर्फ काम करना नहीं था। ये उस इंसान के लिए सच्ची हमदर्दी थी जिसने उन्हें सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया था। ये बिना किसी उम्मीद के किया गया एक निस्वार्थ काम था और यही वो कर्म था
जो आखिरकार उनके भाग्य को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां सारे बिखरे हुए धागे एक साथ जुड़ते हैं और कर्म का चक्र पूरा होता है। किस्मत अभी एक और इम्तिहान लेती है। एक दिन विमला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अस्पताल का बिल आता है पूरे 2 लाख रुपए। ये एक इतनी बड़ी रकम थी कि प्रदीप पूरी तरह से टूट जाता है। वो इतने पैसे कहाँ से लाता? और ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक चमत्कार होता है। वो कठोर दिल कमला अस्पताल पहुंचती है और बिना एक शब्द कहे पूरा का पूरा बिल चुका देती है। उसकी सेवा ने कमला के पत्थर दिल को पूरी तरह से पिघला दिया था। प्रदीप और विमला तो बस हैरान रह जाते हैं। कमला उन्हें बताती है कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो भी अपने पति और बेटे दोनों को खो चुकी है। और फिर वो अपने बेटे का नाम लेती है, रंजीत। और बस सारी कड़ियां एक झटके में जुड़ जाती हैं। जिस घायल आदमी को उन्होंने जंगल में बचाया था, वो कोई और नहीं बल्कि कमला का ही बेटा रंजीत था। उनकी एक नेकी ने रंजीत को उनकी मदद के लिए भेजा था और फिर कमला की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें उसका प्यार और सहारा दिलवाया। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। एक अनजान शख्स की जान बचाना असल में अपने ही भविष्य को बचाना साबित हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या हमारी की हुई अच्छाई घूम फिरकर किसी न किसी रूप में हम तक वापस जरूर आती है, भले ही हमें उसका अंदाजा भी ना हो? इस बारे में सोचिएगा जरूर।